Hi friend, this is Amir Javed. You are watching Body Training Tips. I will show you today in this video about back shoulder workout and front shoulder and side shoulder workout. दोस्तों आज मैं आपको मुकम्मल शोल्डर का वर्कआउट बताऊंगा। आपके फ्रंट पे शोल्डर होता है, आपका साइड शोल्डर एंड बैक शोल्डर। दोस्तों लड़के जो है वो कंप्लीट वर्कआउट नहीं करते, उनका कुछ लड़कों का जो है वो बैक शोल्डर वीक रह जाता है, ज़्यादातर लड़कों का साइड शोल्डर वीक रहता है और फ्रंट भी कुछ लड़कों का जो है वो वीक रह जाता है। तो दोस्तों आज के इस वर्कआउट में आपको मुकम्मल वर्कआउट बताऊंगा आपने किस तरह से करना है। आज हमारे साथ शाह साहब हैं जो कि आपको वर्कआउट करके बताएंगे कि आपने किस तरह से करना है, इनके थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों उससे पहले जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कर दें। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कंजूसी छोड़ें, आपके जो है वो सब्सक्राइब नहीं आ रहे, मैं आपसे अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करना चाहता हूं। सो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आए हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। पहला जो वर्कआउट है, पहली गेम आपने लगानी है सीटेड डंबल प्रेस। इसमें आपने हैवी वेट लगाना है और 10 रेपिटेशन करने हैं। इसके बाद आपने विदाउट ब्रेक साथ ही अगला जो वर्कआउट है आपका, आपने साइड राइज लगाना है। एक सेट आपने हैवी लगाना है डंबल प्रेस और इसके सुपर सेट में आपने लगाना है साइड राइज। साइड राइज में आपने 25 रेपिटेशन लगाने हैं लाइट वेट, और हैवी वेट में डंबल प्रेस आपने 10 रेपिटेशन लगाने हैं। अभी आपको शाह जी लगा के दिखाएंगे आपने किस तरह से लगाना है। बिल्कुल आपने इसी एंगल से लगाना है और स्लो लगाना है। अभी आपको लगा के दिखाते हैं। शाह जी शुरू करें। हैवी वेट लगाना है, इसमें आप जितना हैवी लगा सकते हैं। 1 वार्म अप करने के बाद, 2 ठीक है, 3 4 5 6। तो दोस्तों आपने इसमें याद रखना है कि आपका अगर पीछे कोई फ्रेंड है, आपको यस करवाने के लिए आपने हैवी वेट उठाया, इतना वेट उठाना जितना आप लगा सकें। ये नहीं कि अगले बंदे ने 40 किलो वजन चुके है तो 20 तुसी पिछू यस कराने लगे हो कि 20 किलो तुसी हाथ रखे तो 20 किलो लाने लगे। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। हो गया 10 बस कंप्लीट। तो दोस्तों ये जो है डबल प्रेस जो है वो वर्कआउट हो गया। 10 रेपिटेशन लगा ली। इसके बाद साथ ही आपने साइड राइज लगाना है। साइड राइज शुरू करो शाह जी। तो आपने दोस्तों साइड राइज में जो है वो 25 रेपिटेशन करने हैं। अभी शाह जी आपको लगा के दिखाएंगे कि आपने किस तरह से लगानी है। 1 पीछे खुला हुआ, 2 3 4 5। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि आपका शोल्डर हमेशा ऊपर होना चाहिए, आपका जो फोर आर्म है ये ऊपर नहीं होना चाहिए। 9 10 11 12 फिनिश करो। तो दोस्तों आपने जो है साइड राइज के जो है वो 25 रेपिटेशन लगाने हैं लाइट वेट में, जिस तरह भी हमने लगाए हैं। टोटल इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, डबल और इसके एक सेट वो एक सेट ये। आपने ये दोनों सेट लगा के फिर 30 से 40 सेकंड का वक्फा देना है। आपने ये टोटल 4 सेट लगाने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। अगला जो वर्कआउट है वो हम बारबल प्रेस करेंगे, सीटेड बारबल प्रेस। तो दोस्तों आए हम अपना अगला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। आपने जो है वो सीटेड बारबल प्रेस करना है, 10 रेपिटेशन हैवी वेट। इसके साथ भी आपने साइड रेस लगाना है। फ्रंट शोल्डर और साइड शोल्डर दोनों आपने लगाना है, वो सुपर सेट में लगाना है। उसके आपने 25 रेपिटेशन करने हैं और सीटेड बारबल प्रेस के आपने जो है वो 10 रेपिटेशन करने हैं। इसके आपने तकरीबन 3 सेट लगाने हैं। 4 सेट उसके हो गए, 3 सेट ये। अभी आपको शाह साहब लगा के दिखाएंगे आपने बारबल प्रेस कैसे लगाना है। चलिए शाह जी शुरू करें। आपने इसको मजबूती से दोस्तों ग्रिप करना है। आपने बिल्कुल शोल्डर के बराबर में जो है इसको आपने पकड़ना है। प्लेटें आपने जो है वो अपना वेट बिल्कुल ठीक रखना है। एंगल 1 स्लो आपने लगानी है। 2 1 सेकंड का आपने वक्फा देना है। 3 1 सेकंड। 4 तो दोस्तों ये 10 रेपिटेशन लगा लिए हैं। अब इसके बाद साथ ही जो अगला सेट है वो साइड राइज करेंगे। तो दोस्तों साइड राइज जो है इसके आपने 25 रेपिटेशन करने हैं। लगाएं जी। 1 2 3 4। तो दोस्तों आपने बारबल प्रेस के भी 3 सेट लगाने हैं, साइड राइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं। ये आपने सुपर सेट में करनी है, एक सेट वो एक सेट ये। इसमें कोई ब्रेक नहीं देनी। ये दोनों सेट लगा के फिर आप 30 से 40 सेकंड का जो वो ब्रेक दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले जो है वो सेट की तरफ, वर्कआउट की तरफ कि आपने कौन सा लगाना है।
तो दोस्तों ये वर्कआउट बहुत अच्छा है, आप जो है इसको लाजमी करें, आपको खुद पता चल जाएगा कितना अच्छा वर्कआउट है। चलें अगले वर्कआउट की तरफ। तो दोस्तों हम जो है वो बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्कआउट की तरफ। तीसरा जो वर्कआउट है वो आपने अप राइट बार्बल रो करना है, एक सेट। दूसरा सेट जो है आपने साथ ही इसका सुपर सेट जो है वो आपने करना है फ्रंट राइज, प्लेट फ्रंट राइज आपने करनी है। पहला सेट ये लगाएंगे 10 रेपिटेशन का, इसमें आप जितना हैवी वेट लगा सकते हैं उतना लगाएं, जितने लगा के आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा आपने मामा नहीं बढ़ना है, हैवी वेट लगा के पीछे दर्द निकाला हुआ हो, शोल्डर में दर्द निकाला हुआ हो, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है। अप राइट बार्बल रो के आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में 10 रेपिटेशन। फिर आपने प्लेट फ्रंट राइज लगानी है, उसके आपने 15 रेपिटेशन लगाने हैं, एक सेट ये एक सेट वो, ब्रेक नहीं देना। ये दोनों एक एक सेट लगा के फिर आप 30 सेकंड 40 सेकंड का ब्रेक दे सकते हैं। तो अभी शाह साहब आपको लगा के दिखाते हैं आपने किस तरह से लगाना है, आपने बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। चलें शाह जी, 1 2। दोस्तों आपने अपने शोल्डर जो है वो ऊपर उठाने हैं, आपने अपनी जो फोर आर्म है इसका आपने बिल्कुल जोर नहीं लगाना, आपने बिल्कुल ये देखें किस तरह से ये शोल्डर आप बिल्कुल लगाएं। कितने हो गए? 5 6, ठीक है, 7। बिल्कुल स्लो स्लो आपने लगाना है और बिल्कुल आपने अपनी गर्दन के नीचे लाना है। कोशिश करें आप अपनी जो है बिल्कुल मुंह के पास भी लेके जा सकें इसे। तो दोस्तों इसके आपने 10 रेपिटेशन करने हैं। 10 रेपिटेशन के बाद साथ ही आपने प्लेट राइज करना है। प्लेट राइज कैसे? प्लेट राइज आपने 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये आपने देख लें कि प्लेट फ्रंट राइज आपने जो है वो किस तरह से लगानी है। एक मिनट शायद ऐसे खड़े हो, चलें आप लगाएं। आपने बिल्कुल ये ऐसे मुंह के नज़दीक लेके आनी है। ये आपके कॉलर की गेम है, आपने अपने कॉलर को एक्टिव रखना है और ये फ्रंट शोल्डर की भी आपकी गेम बनती है। ये आपने इसके 15 रेपिटेशन करने हैं, बिल्कुल स्लो स्लो लगानी है आपने, ये करें। तो दोस्तों इसके आपने 15 रेपिटेशन करने हैं प्लेट फ्रंट राइज के। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। अगला वर्कआउट कौन सा है? अगला वर्कआउट आपने अपना बैक शोल्डर का करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लड़कों का बैक शोल्डर बहुत कमज़ोर होता है। अभी मैं जिस तरह से बताऊंगा आपने उस तरह से सेट लगाने हैं। चलें दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सेट की तरफ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने चौथे वर्कआउट की तरफ। चौथा वर्कआउट जो है वो आपने अपने बैक शोल्डर के लिए करना है। आपने जो है बेंट ओवर राइज करना है, डबल राइज। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं 15-15 रेपिटेशन के। इसमें भी आपने हैवी वेट लगाना है और इतना हैवी नहीं लगाना। इसमें आपने ये याद रखना है कि आपकी जो है वो लोअर बैक में दर्द भी निकल सकता है। आपने एहतियात से गेम लगानी है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से लगानी है। शायद शुरू करें। आपने जो है वो अपने जो घुटने हैं, जो अपनी जो नीज़ है, उनको आपने थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड होके चलें शायद लगाएं, शुरू करें, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। 2, बिल्कुल आपने इस तरीके से लगाना है। 3 4। शाह साहब के जो है वो शोल्डर में थोड़ा सा पेन भी निकला हुआ है। इन्होंने वार्म अप किए बगैर 1-2 दिन पहले जो है वो आगे थोड़ा जोश मारा है, तो उस वजह से इनको थोड़ा सा पेन भी निकला हुआ है। इनको गेम लगाने में थोड़ा मसला हो रहा है, बस करनी चाहिए। इसके आपने 4 सेट करने हैं और एक सेट में आपने 15 रेपिटेशन लगाने हैं, हैवी वेट लगाना है। दोस्तों आपका बैक शोल्डर कमज़ोर होता है, इंशाल्लाह आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक शोल्डर की और भी मजीद वर्क जो है वो गेमें बताऊंगा, वर्कआउट बताऊंगा। अभी तो मैं जितने भी आपको वर्कआउट बता रहा हूँ ये तकरीबन नॉर्मल है, इससे अच्छे वर्कआउट भी हैं और पैरामाइड किस्म के भी वर्कआउट हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो है अगले वर्कआउट की तरफ कि आपने वो कौन सा करना है। अगला वर्कआउट जो है वो आपने अपने कॉलर के लिए करना है, फिर आपका शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से करना है। चलें तो दोस्तों हमारा आखिरी वर्कआउट जो है वो हमारे कॉलर के लिए है, जो वो कॉलर का वर्कआउट हम करेंगे बारबल पर। तो अभी जो मैंने जितनी भी गेमें बताई हैं उसके साथ जो है वो हम बारबल में ही करेंगे अपने कॉलर का वर्कआउट। इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 12 रेपिटेशन करने हैं। ये भी शाह साहब लगा के दिखाते हैं आपने किस तरह लगाना है। शायद शुरू करें, सीधा खड़े हो। 1 सिर्फ कॉलर, 2 3 4। आपने अपने कॉलर को ठीक तरीके से स्क्वीज़ करना है और स्ट्रेच करना है, बस फिनिश करें। इसके दोस्तों आपने 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इसी के साथ जो है वो हमारा वर्कआउट खत्म होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।